नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। कर लो एक सीट अपने नाम। पीटीईटी 2024 के लिए हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए महा मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, अब रीजनिंग आपकी मुट्ठी में होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं रोज रात 9 बजे। सुबह 9 बजे आपकी थ्योरी की क्लास होगी और रात 9 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी। महा मॉडल पेपर, जी हाँ दोस्तों, ये महा मॉडल पेपर आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। और यदि आप रेगुलर रूप से ये महा मॉडल पेपर देते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए तैयारी बिल्कुल बहुत ही आसान बन जाएगी और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पेपर किस तरीके का आता है उसी पैटर्न पर आधारित मैं प्रश्न आप लोगों के लिए इस क्लास में लेकर आने वाला हूं। हर रोज 9 बजे, याद रखिएगा, रात 9 बजे डेली यहाँ पर आपकी ये क्लास होगी महा मॉडल पेपर की। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है ना, हर एक टॉपिक में से प्रश्न होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न आएंगे एग्जाम रिलेटेड आएंगे। ठीक है ना, जैसे प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं उनसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके लिए पेपर डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज डेली ये क्लास होने वाली है आप लोगों की। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो एक बार से क्लास को शेयर कर दे अपने सभी मित्रों के साथ में, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की एक मोटिवेशन के साथ में। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। वही बात है मेरे प्यारे दोस्तों, मंजिल बहुत जिद्दी है, ऐसे आसानी से हासिल कहाँ होती है, और ये हमारे नसीब में ऐसे आसानी से कैसे आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे हाथ में नहीं आएगी और हमारे मुट्ठी में बंद नहीं होगी। उसी प्रकार से रीजनिंग के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो की परीक्षा में पूछे जाते हैं और जैसे जैसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे लेवल के प्रश्न हम करेंगे ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन बन सके और आप पेपर में 150 में से 150 प्रश्न सोल्व कर सको और 150 में से 150 नंबर यहां पर आप लेकर आ सको। ठीक है ना, पूरे के पूरे 50 प्रश्न आप राइट कर पाओ। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है, बस मेहनत बिल्कुल अच्छे से शिद्दत से करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बार से जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सीरीज का प्रश्न है। सीरीज का प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, सीरीज का प्रश्न आ चुका है आपके सामने। 4, 9, 20, 43, 90, 185, 376। आगे अगला जो रिक्त पद है उसमें क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए। फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही शानदार। चलिए, वेरी गुड। इधर देखिए, देखिए बिल्कुल एक बार से आंसर देने की कोशिश करें। सभी का आंसर मैं देखने वाला हूं। ये आपके लिए क्या है, टेस्ट है। क्या है आप लोगों के लिए, ये टेस्ट है, इसलिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट चल रही है नीचे, वहां पर आंसर देने की कोशिश करें। पेन कॉपी लेकर बैठना है इस क्लास में, ताकि आप क्या कर सको, बिल्कुल अच्छे से इसको क्या कर सको मेरे प्यारे दोस्त, आप सॉल्व कर सको और अच्छे से आंसर दे सको। ठीक है ना, चलिए चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इधर देखिएगा, यहां पर देखिए क्या है, 4 है, 9 है, 20 है, उसके बाद में आपका 43 है, उसके बाद में 90 है, उसके बाद में 185 है, और उसके बाद में 376 है। उसके बाद में आपको बताना है। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, इसको क्या किया, 2 से गुणा किया, प्लस में 1 कर दिया। 4 दूनी 8 और प्लस 1 9 हो गई। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 9 को 2 से गुणा करूंगा, प्लस और मैं क्या कर दूंगा, यहां पर 2 कर दूंगा। ठीक है, 9 दूनी 18 प्लस 2 20 हो गए। यहां पर देखिए 2 से गुणा करूंगा, प्लस 3 कर दिया मैंने। यहां पर क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, प्लस 4 कर दिया है ना। आसान आसान है, लेकिन आपको क्या होगा, ये आपकी ट्रिक कब आपके दिमाग में आएगी, जब आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है ना,
90 को मैंने क्या किया, 2 से गुणा किया, प्लस में 5 कर दिया। यहां पर देखिए गुणा मैंने 2 से किया, प्लस में 6 कर दिया। इसको क्या कीजिए आप, गुणा कीजिए 2 से और प्लस में 7 कर दीजिए। तो यहां पर देख लीजिए कितना आंसर आपका यहां पर आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। लेकिन ये तो आपका कंसेप्ट हो गया, एग्जाम में आप ऐसे कर दोगे, समझ लिया। लेकिन एक दिमाग आप में और होना चाहिए, एक दिमाग और लगना चाहिए आप में कि देखिए यहां पर बढ़ता जा रहा है, क्रम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 4 हुआ, 9 हुआ, 20 हुआ, 43 हुआ, 90 हुआ और आगे इसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए 43 यहां से, तो इस 376 से तो बड़ी संख्या आएगी यहां पर, ये तो हमें पता चल चुका है क्योंकि बढ़ता जा रहा है क्रम। तो ये होगी नहीं, ये भी नहीं होगी क्योंकि ये क्या है 346 से, सॉरी 76 से क्या है छोटी संख्याएं हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसीलिए मैं ऐसा प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ताकि आपको पता चले कि ऑप्शन से भी आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यही आपका यहाँ पर दिमाग आपको होना चाहिए, आप में लगाने का यहाँ पर एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन ऑप्शन से 1 सेकंड में हो सकता है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट भी आपको पता चल चुका है, ठीक है ना, और आप ट्रिक भी आपको पता चल चुकी है कैसे प्रश्नों को करना है। समझ में आ गया तो एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। 4 6 15 खाली जगह 275, बताइए जल्दी से सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न, और ऐसे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, ये प्रश्न आपके एसएससी लेवल में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है ना। और वहां पर पूछे जाते हैं, मतलब इस लेवल के प्रश्न आप कर लोगे ना तो समझ लीजिए पीटीईटी तो कुछ नहीं है, बीएसटीसी तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे इसको, आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट से। जो मेरे प्यारे भाई बहन बिल्कुल 56 आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए कैसे होगा, क्या लिखा गया है, 4 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 15 है, उसके बाद में खाली जगह है, उसके बाद में 275 है, ठीक है। क्या किया मैंने, गुणा किया 2 से, क्या किया, गुणा किया मैंने 2 से, 4 दूनी 8, माइनस कर दिया 2, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या किया मैंने, गुणा किया 2 से और माइनस कर दिया 2, यहां पर 8 में से माइनस 2 किया तो यहां पर आ गया 6। यहां पर मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा 3 से, 6 तिया 18, माइनस कर दूंगा 3, जितने से गुणा किया उतना ही माइनस कर दूंगा, ठीक है। यहां पर क्या है, खाली जगह। उसी प्रकार से यहां पर अब की बार गुणा किससे करूंगा, मैं 4 से करूंगा। देखिए यहां पर 2 से किया, यहां पर 3 से, अब की बार 4 से गुणा करूंगा, 15 चौक 60, माइनस क्या करूंगा 4 करूंगा, जितने से गुणा किया उतना ही क्या करूंगा माइनस करूंगा। 15 चौक 60, 60 में से यहां पर 4 गया, कितने बचे 56। 56 को अब मैं गुणा किससे करूंगा 5 से, और माइनस क्या करूंगा 5 करूंगा। तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया है 56 बताया है, बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगी और आप 150 में से 150 नंबर पार कर पाएंगे। और रोज मेरे साथ में रात को 9 बजे इस क्लास में जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगी। अगला प्रश्न आ चुका है आपका, घड़ी से संबंधित प्रश्न है। एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है, मतलब कि धीमी हो जाती है, मतलब कि उसका टाइम है जो कि 1 घंटा 20 मिनट कम होता है, तो वह 48 घंटे में कितनी सुस्त होगी, बताइए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन ज्ञात करना, वो तो प्रश्न आजकल क्या है नॉर्मल से प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको लैंग्वेज वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप जल्दी से, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या यहां पर आज का आंसर होगा।
देखिए बात की गई है एक सप्ताह की, किसकी बात की गई है, एक सप्ताह की बात की गई है, मतलब कि 7 दिन। ठीक है, अब दिनों की बात करें, 7 दिन की बात करें तो यहां पर 7 दिन हो गए। हम बात करें यहां पर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आपने कहा कि 24 घंटे होते हैं सर। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करूं कि भाई 24 घंटे तो होते हैं, लेकिन एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। तो ये टोटल क्या आए हैं, एक मतलब कि एक सप्ताह में, एक सप्ताह में मिनट आए हैं पूरे। क्या है ये, एक सप्ताह में क्या है टोटल, ये मिनट है, कितने मिनट होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक सप्ताह में 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट और 20 मिनट एक्स्ट्रा है, तो ये कितने हो गए, 80 मिनट हो गए कि नहीं हो गए, 80 मिनट पीछे होती है। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ इस प्रकार से कह सकता हूं कि भाई यदि यदि ये जो 80 मिनट लेट है, तो मैं कुछ इस प्रकार से कह सकता हूं कि एक सप्ताह में या फिर इतने मिनट में, इतने मिनट घड़ी चलती है, 7 सप्ताह में वो कितने 80 मिनट क्या होती है, लेट होती है। तो मैं यह कह सकता हूं कि एक मिनट यदि वो चलेगी घड़ी, तो 80/7 गुणा 24 गुणा 60। ठीक है, ये इतनी मतलब कि एक मिनट में इतनी पीछे जाएगी घड़ी। ये कैलकुलेशन है, आपको समझना पड़ेगा। ये इतनी पीछे जाए मतलब कि एक मिनट घड़ी चलेगी तो वो कितने सुस्त होगी, 80/7 गुणा 24 गुणा 60 मिनट सुस्त होगी। ठीक है, अब आपको बोला गया 48 घंटों में कितनी सुस्त होगी। हमारे पास में एक मिनट का आ चुका है, क्या आ चुका है, एक मिनट का आ चुका है। तो मैं कुछ इस प्रकार से कह सकता हूं कि एक मिनट का हमारे पास में आ चुका है, तो यहां पर मैं कुछ इस प्रकार से कह सकता हूं कि 48 घंटे में 80/7 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 48, ये क्या है, घंटे हैं। 48 क्या है, घंटे हैं, लेकिन हमारी जो यूनिट है वो किस में है, मिनट में है। तो 48 घंटों को मैं क्या करूंगा, मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर 60 से 60 गया, 24 दूना 48, कितने हो गए, 8 दूना 16, 160/7 कितने हुए, 7 दूनी 14, पीछे कितने बचे, 2, 7 दूनी 14, पीछे कितने बचे, 6/7। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न। हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले एक सप्ताह में मिनट कितने होते वो हमने निकाल लिया। उसके बाद में एक सप्ताह में कितने मिनट सुस्त होती है, तो हमने कहा कि भाई 80 मिनट सुस्त होती है। हमें कहा गया कि 1 घंटा और 20 मिनट, मतलब इसका क्या हुआ, 80 मिनट, 80 मिनट सुस्त होती है। एक सप्ताह में वो 80 मिनट सुस्त होती है, मतलब कि एक मिनट में वो कितनी होगी, इतनी सुस्त हो जाएगी। तो हमने कहा कि भाई यहां पर 48 घंटों में कितनी सुस्त होगी, तो इस प्रकार से ये सुस्त हो जाएगी। 22 सही, 6/7 मिनट। आ रही बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कैलेंडर का प्रश्न है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न, जल्दी से जवाब दीजिएगा। यदि 1 जनवरी 1910 को मंगलवार माना जाए तो 31 दिसंबर 1910 को कौन सा दिन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पिछली सालों में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया। यदि 1 जनवरी 1910 को 1910 को मंगलवार माना जाए तो 31 दिसंबर 1910 को कौन सा वार होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दो, देखें किसका सही आता है। बहुत ही बेहतरीन। क्लास को शेयर करें, क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि महा मॉडल पेपर आपकी पीटीईटी की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन कर देगा, यकीन मानिए।
यदि रेगुलर रूप से आप 9 बजे मेरे साथ में जुड़े रहे तो यकीन मानिए ये पीटीईटी की क्लास आपके लिए महा मैराथन और एक महा मॉडल पेपर, ये आपकी पीटीईटी की तैयारी बिल्कुल मतलब कि एक शिखर तक पहुंचा देगा। चलिए 1 जनवरी, सबसे पहले 1 जनवरी की बात की गई, उसी साल में आपकी दिसंबर मतलब कि फर्स्ट दिन और लास्ट दिन की बात की गई है। तो हमने एक नियम पढ़ा था कि साधारण वर्ष में पहला दिन मतलब कि 1 जनवरी को जो वार होता है उसके 31 दिसंबर को भी वही वार होता है, सेम वार, सेम वार होता है, सेम दिन होता है। यदि साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी को जो वार होगा वही 31 दिसंबर को वार होगा। यह हमने नियमों में पढ़ा था जब हमने कैलेंडर की क्लास ली थी, ठीक है ना। क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और जाकर देख लीजिएगा। 2024 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर कैलेंडर अच्छे से समझाया है, सारे के सारे नियम समझाए हैं। और लीप ईयर की बात करें, लीप वर्ष की बात करें तो 1 जनवरी को जो वार है, जैसे कि मैंने यहां पर मान लिया सोमवार है, तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ रही है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आपको यहां पर साल देखना है, क्या वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो 31 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। क्या ये साधारण वर्ष है? 1910, 1910 को देखिए, क्या इसके पिछले 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? आपने कहा कि नहीं सर, ये तो क्या है, साधारण वर्ष हुआ, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। यदि यहां पर 1912 होता तो 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता, मतलब कि लीप वर्ष हो जाता, ठीक है। यदि यहां पर 8 होता, 1908 होता, तो यहां पर ये लीप वर्ष होता, ठीक है। तो यहां पर जो 1 तारीख को वार है वही का वही वार किस तारीख को होगा? 31 तारीख को होगा, मंगलवार आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। आ गई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें और विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो विकास का दाएं से 15वां स्थान आ जाता है। बाएं बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से जवाब दीजिए। देखें क्या आंसर इसका हो जाएगा, फटाफट से आंसर दो। देखें लड़कों की एक कतार है। सबसे पहले तो यहां पर ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के फटाफट से आंसर यहां पर कमेंट करो। देखें कमेंट में आंसर करो। देखें मैं देखूंगा पहले, फिर यहां पर आपका यहां पर आंसर सोल्व कर पाऊंगा। क्लास को थोड़ा सा क्या करते रहो, शेयर करते रहो मेरे प्यारे लाडलो, ताकि सभी विद्यार्थियों तक क्लासें पहुंच सके। शेयर किया करो। आपके पास में जितने भी ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं या फिर जो भी ग्रुप्स हैं, उसमें आप डालें इन वीडियोस को, लिंक डालें उनकी, ताकि उन तक पहुंचे, ठीक है ना, ताकि उन तक भी ये क्लासें पहुंचे। भला करोगे तो होगा भलाई आपकी, ठीक है ना, तभी अच्छे नंबर आ पाएंगे आपके। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे करना है। लड़कों की कतार है जिसमें अनिल क्या है, बाएं से 15वां है। तो यहां पर मैंने बाएं से अनिल को 15वां बता दिया। यहां पर कितना, 15वां है। चलिए अब आगे आपको क्या बोला गया है, आगे आपको बोला गया है कि भाई विकास दाएं से 7वां स्थान है। विकास क्या है, दाएं से 7वां स्थान पर है। 7वें स्थान पर है कौन सा, विकास है। अब आपको बोला जा रहा है कि भाई ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं।
अब इसका जो नया स्थान है वो विकास इधर आ गया और अनिल इधर आ गया। ठीक है, विकास का जो नया मतलब कि विकास का जो नई स्थिति है, मतलब कि दाएं से 15वां स्थान आ जाता है, मतलब कि अब ये दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। मतलब कि ये बाएं से 15वें पर है और दाएं से 15वें पर है, मतलब कि एक ही विकास की दो दो स्थितियां आपको पता चल गई तो आप पूरी टोटल ज्ञात कर सकते हो। तो टोटल ज्ञात करने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, दोनों तरफ से स्थितियां, मतलब कि 15 + 15 - 1। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 30 - 1 मतलब कि 29 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही हो जाएगा ना। जिनका ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही है, 29। 29 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। 29 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राहुल को पता चला, क्या पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है, दाहिनी ओर से 12वां है और बाईं ओर से चौथा है। लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं, कितने शामिल किए जाएं कि 28 लड़के हो जाएं। अब आपको बोला गया है कि अभी फिलहाल लाइन में जो राहुल है, राहुल को पता चला है भाई, अभी अभी पता चला है। क्या पता चला है, देखिए क्या पता चला है कि लड़कों की लाइन में वह दाहिनी ओर से कौन से स्थान पर है, मतलब कि ये राइट साइड है आपकी, दाहिनी ओर से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। कौन है, राहुल है। ठीक है, और आपको पता चला है कि बाईं ओर से वो चौथे स्थान पर है, मतलब कि इधर से वो चौथे स्थान पर है। मतलब कि राहुल की दोनों स्थितियां आपको पता चल चुकी है, तो आप टोटल निकाल सकते हो। तो हम टोटल निकालेंगे, 12 + 4 - 1। तो यहां पर कितने हो गई, 12 और 4 16 - 1 बराबर की 15 हो गई। 15 तो अभी हैं, लेकिन हम इसमें कितने ऐड करें, इसमें लड़के कितने और शामिल करें कि टोटल 28 हो जाए। तो मैं यह कह सकता हूं कि 28 - 15 आप करोगे तो यहां पर 13 विद्यार्थी और 13 लड़के और इसमें ऐड करोगे तो यहां पर आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 28 लड़के हो जाएंगे पूरी की पूरी लाइन में। आ गई बात समझ में, चलिए बिल्कुल आ गई समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपका आ चुका है ब्लड रिलेशन का प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। देखिए एक ही प्रश्न में चार चार प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। इसीलिए बोलता हूं कि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, FA का किस प्रकार संबंधित है। इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फटाफट से इसका डायग्राम बनाइए और उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करें। फटाफट से आंसर दें, 30 सेकंड में आंसर आने चाहिए, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे प्यारे लाडलो। प्रैक्टिस आपको बहुत ही बेहतरीन करनी है, बहुत ही जानदार शानदार करनी है, ताकि आप कर सको क्या, 150 पार। रीजनिंग में क्या कर सको, 150 पार कर सको मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 150 नंबर आपके पूरे रीजनिंग में होते हैं और आपको पूरे के पूरे लेकर आने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों तैयारी तो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। तो चलिए कितने जने हैं भाई, 6 जने हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिनमें ए बी का पति है, ए है वो क्या है, बी का पति है, मतलब कि ये क्या है, पत्नी है इसकी। आ गई बात समझ में। अब आपको क्या बोला गया है, ए के भाई सी का इकलौता पुत्र है, ए के भाई, ए के भाई सी का इकलौता पुत्र डी है। मतलब कि ए का भाई कौन है, सी है, सी का इकलौता पुत्र कौन है, डी है। आ गई बात समझ में। अब आपको बोला गया है ई डी की बहन है, ई कौन है, डी की बहन है, ठीक है, तथा विधवा एफ की पुत्र वधु बी है, पुत्र वधु बी है।
मतलब कि एफ की जो पुत्र वधु है, मतलब कि उसके लड़के की पत्नी है, वो कौन है? तो देखिए, ये बी है जो कि ए की पत्नी है, मतलब कि ए की मां कौन हो गई? एफ हो गई, और वो क्या है? विधवा है। ठीक है, विधवा है मतलब कि क्या है? मां है, मतलब कि माइनस है। ये विधवा लिखने का मतलब क्या हुआ कि भाई माइनस है। अब डायग्राम मैंने आपको बना दिया, आप जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? फटाफट से आंसर दे दो। देखें, देखिए भाई, एफ ये रहा और ए ये रहा, एफ और ए। तो भाई एफ है जो कि ए की क्या लगी? मां लगी मेरे प्यारे लाडलो। क्या लगी? मां लगी। मां, मां है भाई, मां है ये। क्या है? ये मां है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है। अगला प्रश्न देखिए, ईसी से किस कैसे संबंधित है? ईसी के ईसी से किस प्रकार से संबंधित है, बताइएगा। ई सी से किस प्रकार संबंधित है? भाई ई कौन है? लड़की है ना, और लड़की है तो देखिए, ये दोनों क्या है? बहन भाई है। और ई की सी से क्या रिलेशन है? तो भाई ये बाप बेटी हैं। कौन है? बाप बेटी हैं। ई का रिलेशन पूछा है, तो यहां पर क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, देखें अगला प्रश्न, देखो देखें। सी सी बी का क्या लगता है? सी क्या लगता है भाई बी के? सी क्या लगता है भाई बी के? तो देखिए, सी का भाई कौन है? ए है। ए की पत्नी कौन है? बी है। मतलब कि ये क्या है? देवर भाभी का रिश्ता है भैया। देवर भाभी का रिश्ता है, तो सी बी के क्या लगेगा? देवर लगेगा मेरे प्यारे लाडलो। कौन लगेगा? देवर लगेगा भैया, देवर। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एफ सी से किस प्रकार संबंधित है? एफ सी से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां पर देख लीजिए, एफ की मां कौन है? सॉरी, ए की मां कौन है? एफ है। मतलब कि एफ का बेटा ए है, और ए का भाई कौन है? सी है। मतलब कि ए और सी की मां कौन है? एफ है। मतलब कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा? एफ सी से किस प्रकार संबंधित है? तो एफ सी के मां लगती है। ठीक है ना, सी की मां है। कौन है? एफ है, जो कि विधवा है। आगे बात समझ में? ये प्रश्न आपका सही हुआ कि नहीं हुआ? सही हुआ तो एक बार से थम्स अप भेज दीजिए, थम्स अप भेज दीजिए जल्दी से, और लिख दीजिए कमेंट में जय बजरंग बली। जय बजरंग बली लिख दीजिए एक बार से, मजा आ जाएगा। जय बजरंग बली लिख दीजिए, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, सांकेतिक भाषा का प्रश्न है। फटाफट से आंसर दे दीजिए। फ्रीडम के लिए सांकेतिक भाषा कुछ इस प्रकार से लिखी गई है, तो लाइब्रेरी सॉरी लिबर्टी के लिए क्या लिखा जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और आपको अच्छे से करने हैं। देखिए, जब आपको रीजनिंग आने लग जाती है ना, तो आसान लगने लग जाती है। क्यों लगने लग जाती है? क्योंकि आपको आ रही है। आपको सारे के सारे प्रश्न आसान लगने लग जाते हैं। उसके बाद में आपको लगता है कि भाई ये तो इजी इजी प्रश्न है, ऐसे थोड़ी आएंगे। यकीन मानिए, जो यदि आप ये मॉडल पेपर अच्छे से करते हैं, और यदि आपके अच्छे से ये मॉडल पेपर हो रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि भाई ये तो इजी इजी प्रश्न है, ये मुझे आ रहे हैं मतलब कि ये नहीं पूछे जाएंगे। भाई आपको आ रहे हैं इसीलिए पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी क्या है? बेहतरीन हो गई है। ठीक है ना, बेहतरीन हो गई है। तो फ्रीडम को देखिए क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो मैं कुछ इस प्रकार से कह दूं क्या भाई, इसको तो उल्टा लिखा गया है। देखो, ये एफ पीछे आ गया, आर उसके बाद में ई ई डी ओ एम, इसको उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया। इधर देखिए, इसको भी मैं उल्टा लिख देता हूं, वाई टी आर ई बी आई और एल। यहां पर देखिए कौन सा सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इतना इजी सा प्रश्न, और ऐसे परीक्षा में पूछे लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, ए सही नहीं होगा, ए सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्या भैया?
ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। यहां पर देखिए YTREBIL, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कौन सा समीकरण सही है, बताइए जल्दी से। भाई आपको इसको एक एक ऑप्शन को सोल्व करके देखना होगा, एक एक ऑप्शन को सोल्व करके देखना होगा। मेरे मानो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, मैं तो ऐसे ही जुगाड़ करता रहता हूं, क्योंकि यदि आप नीचे से मतलब कि लास्ट ऑप्शन से लगाओगे ना तो इजी से आंसर आ जाता है। मैं ये जुगाड़ करता हूं, आप भी लगा के देख लो, क्या पता आ जाए। चलिए तो यहां पर देखिएगा सर, आपको इसको क्या करना है, बस सोल्व करना है, इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करना है और कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले भाग सोल्व करते हैं, उसके बाद में गुणा करते हैं, उसके बाद में जोड़ या बाकी करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से करिए इसको। चलिए इधर देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 12 में पहले भाग दिया तो यहाँ पर आया 6 और यहाँ पर प्लस है 4 दिया 12, तो 12 और 6 तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 से ज्यादा हो जाएंगे, मतलब ये तो गलत हो गया। बराबर का चिन्ह बस बराबर की जगह रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 4 दूनी 8 और यहाँ पर गुणा किया 12 दिया 36, 36 प्लस 8 कितने हो गए, 36 प्लस 8 कितने हो गए, 44 हो गए, लेकिन यहाँ पर तो 42 है, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 2 12/3 कितने हो गए, 4 हो गई है। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए। ऑप्शन नंबर सी, मैंने कहा था ना भैया नीचे से सोल्व करो, ये जुगाड़ है भैया, जुगाड़ है, करया करो थोड़ा थोड़ा ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक है, मतलब समझे इस प्रश्न का। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे पासे में प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल वाले जमाने गए भैया। 4 के नीचे क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, वो जमाने गए। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, ऐसे प्रश्न। देखिए मजा आ रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बस यही कहना चाहूंगा, क्योंकि सब विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए ये क्लास। मेरा यही कहना है, बस आपको पहुंचानी है, ठीक है ना। जय बजरंगबली। चलिए यहां पर देखिए, आपको बोला गया है कि चौथी आकृति में आपको बोला गया है कि नीचे के फलक पर कौन सा होगा, मतलब कि देखिए ये आपकी ऊपर वाली सतह है, इसके अपोजिट जो सतह होगी वो क्या होगी, नीचे वाली होगी। ये ऊपर वाली है भाई, छत का अपोजिट कौन होता है, फर्श होता है। उसी प्रकार से ये छत है, इसका अपोजिट कौन होगा, नीचे वाला, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि भाई हमें ज्ञात करना है, इस जो आपका ये डायग्राम बना हुआ है उसका हमें क्या करना है, विपरीत निकाल, इसका विपरीत निकालना है, ठीक है। अब मैंने आपको जब पासा पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि भाई विपरीत होते हैं जो पास वाले, कभी विपरीत नहीं होते। मतलब कि ये क्रॉस और ये ट्राइंगल आपका इसका विपरीत नहीं होगा, मतलब कि ये ऑप्शन गलत हो गया, त्रिभुज तो होगा ही नहीं। इसमें देखिए इसके पास में आपका क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क इसका विपरीत नहीं होगा, त्रिभुज तो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए इसके पास में आपका ये क्वेश्चन मार्क है और ये गोला है, ये भी आपका इसका विपरीत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्रॉस और ओ, क्रॉस तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बराबर है जो कि इसका विपरीत हो जाएगा, मतलब कि 4, चित्र नंबर 4 है जिसमें फलक नीचे वाला फलक होगा, उसमें बराबर का चिन्ह आएगा। क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आपके सामने वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है, वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा संकेत नायक को, कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है परंतु न तो गायक है और न ही भारतीय है। देखिए भाई भारतीय का ये है, ये यहां पर ये भारतीय है, भारतीयों को तो हटा दो, है ना, और गायकों को भी हटा दो। ये इधर जो भी आएंगे ना ये वाले, ये हमारे काम के नहीं, क्योंकि यहां पर हमें बोला गया कि ये नहीं है। तो पीछे कौन बचा, एफ बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किस संकेत किस संकेत किस संकेत में भारतीय गायक तो है परंतु नायक नहीं है? अरे भाई, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, वही बात है यहाँ पर। तो भारतीय और गायक तो है, भारतीय भी है और गायक भी है, लेकिन क्या नहीं है? नायक नहीं है। तो भाई अब की बार नायक को लुका दो भाई, लुका दो इसको। ये लुका दिया हमने। अब क्या बोला जा रहा है आपको कि भाई भारतीय भी है और गायक भी है, मतलब कि भारतीय है और गायक है, मतलब कि देखिए भारतीय ये है और गायक ये है, तो इनका कॉमन कौन आ रहा है? ये डी आ रहा है क्या? तो डी आपका कौन सा है? डी ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो गया ना भैया। अरे भाई डी सही हो गया ना, क्योंकि ये कॉमन में आ रहा है, कॉमन में आ रहा है तो डी सही हो जाएगा, लेकिन नायक तो है नहीं, तो डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन सा संकेत सिर्फ गायक को, सिर्फ क्या बोला जा रहा है? सिर्फ गायक को दर्शाता है परंतु न तो भारतीय और न ही नायक। ओनली फॉर क्या? ओनली फॉर किसको दर्शाता है? गायक को। ओनली फॉर गायक को कौन दर्शाता है बताइएगा। सबसे पहले यहां पर आप क्या करेंगे? आंसर देंगे, फटाफट से बताइए। सिर्फ गायक को दर्शाता है, तो गायक ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। मतलब कि सी, ई, डी और जी में से आएगा, परंतु ना भारतीय है, भारतीय तो है नहीं, भारतीय तो ये काट दो, और नहीं क्या नहीं है? नायक नहीं है, तो ये भी काट दो। आंसर क्या आ गया? जी आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया। जिनका ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जिनका आया है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे लाडलों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, फटाफट से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से वह संकेत कौन सा है जो एक भारतीय को एक नायक भी हो और एक गायक के रूप में दर्शाता है? मतलब कि तीनों हो, भारतीय भी हो, गायक भी हो और नायक भी हो, तो इनका तीनों का कॉमन कौन है? सी है भैया, सी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए। किस संकेत में भारतीय नायक है परंतु गायक नहीं है? भारतीय नायक है परंतु गायक नहीं है। भारतीय है और नायक है, मतलब कि इन दोनों का कॉमन कौन है? बी है, मतलब कि ये इसमें नहीं है, गायक तो है ही नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये था आपका कौन सा प्रश्न। कितने प्रश्न पूछे गए थे इसमें? 5 प्रश्न पूछे गए थे। वेन आरेख में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, तो इस प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। इस प्रश्न का आंसर बताओ देखें, इस प्रश्न का आंसर बताओ देखें मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर बताओ देखें फटाफट से, फटाफट से इसका आंसर बताओ देखें, क्या आंसर हो जाएगा? चलिए इसका बताओ देखें, तब तक मैं इसको करवाता हूं, ठीक है ना। वो आप इसका आंसर बताना देखें, उसके बाद में बताना देखें। पहले ये बताते हैं। ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर ममता किसी स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है, तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां तक वह पहुंचती है के बीच में कितनी दूरी होगी बताइएगा। बताइए देखें कितना क्या आपने पढ़ा है इतने दिनों में, वो यहां पर अब आपका क्या है निकलने वाला है मेरे प्यारे लाडलो। निचोड़ आपका क्या है? निचोड़ कितना आपने पढ़ा है वो निचोड़ निकलने वाला है। चलिए बहुत ही शानदार। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लस का चिन्ह बनाना है इस प्रकार से बड़ा सा, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहां पर,
ममता किसी निश्चित स्थान से प्रारंभ होती है और पूर्व दिशा की ओर जाती है 20 मीटर। कितने? ये यहां पर है और यहां पर जाती है 20 मीटर। ठीक है। आप आगे क्या बोला गया? अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। अगला 10 मीटर किधर जाती है? दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है। और तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। अब पूर्व की ओर 15 मीटर चल चुकी है। ठीक है। तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां वह अंत में पहुंची है, कितनी दूरी, बीच में कितनी दूरी है वो आपको बताना है। क्या बताना है? अब वो आरंभ से अंतिम तक जो कितनी दूरी है वो आपको बताना है। बताइए, देखिए बताइए, देखिए जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। देखें, चलिए फटाफट से आंसर दो। देखें कौन है भाई? ममता है। ममता है भाई, ममता है। जल्दी से फटाफट से आंसर दो। देखें, चलिए फटाफट से आंसर दो। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से आंसर दो। ठीक है ना? बहुत ही शानदार। और क्लास को क्या कर दो, एक बार से शेयर करके आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, ताकि क्या है, सभी मेरे प्यारे भाई बहन है जो कि जुड़ सके। सभी क्या हो सके? मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ सके। चलिए, हमें कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? देखिए, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी ज्ञात करनी है। ये हमारी 10 मीटर है और ये 20 मीटर है और ये 15 मीटर। आ गई बात समझ में? अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैंने इसको आगे बढ़ाया और यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी। ये 10 मीटर है, मतलब कि ये भी क्या है? 10 मीटर है। आपने कहा कि बिल्कुल 10 मीटर है। और ये कितनी है? 15 मीटर। ये 15 ही है ना भाई? ये 15 है तो ये भी 15 है। आ गई बात समझ में? तो हम यहां पर कुछ फॉर्मूला यहां पर निकाल सकते हैं क्या? तो भाई देखिए, ये पूरी कितनी हो गई? ये 20 हो गई, ये 15 हो गई, ये टोटल कितनी हो गई भाई? 35 हो गई। और ये कितनी है? 10 है। तो यहां पर ये क्या बन रहा है? लंब बन रहा है। तो हमें कर्ण तो ज्ञात करना है। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगा दो। अंडरवुड लंब का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 35 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे, कितने हो गए? 100 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 35 का स्क्वायर कितना होता है? 4×3 12 और यहाँ पर पचम 25, 1225 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 1325 हो जाएगा। तो अंडरवुड 1325 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर हो जाने वाला है। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए प्रश्न में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दिए गए प्रश्नों में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से फटाफट से बताओ। देखें, फटाफट से दिए गए घनों की संख्या बताइए। देखें कितने हैं घन। चलिए इधर देखिएगा, इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, घन कितने हैं? 1 2 और 3। ठीक है, इसी के नीचे 3 है। 3 3 6 और 7 8 9 10 और 11। कितने घन हैं? 11 घन है भैया। कितने घन हैं? 11 घन है। अब ये देखिएगा, ये पहला प्रश्न कैसे होगा? फटाफट से इसका आंसर दो। देखें, फटाफट से आंसर दो। देखें, चलिए यहां पर देखिएगा, यदि मैं 6 को 4 से गुणा करूं, कितना है? 6 चौक की 24।
3 तिया 9, इसमें जोड़ता हूं तो कितने आते हैं मेरे 33 आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं। 5 को मैंने गुणा किया 8 से, 8 पंजे 40, 40 और यहाँ पर 8 कितने हो गए? सॉरी 40 और यहाँ पर 16 कितने हो गए? तो आपने कहा कि 56 हो गए। उसी प्रकार से 5 दूनी 10, 4 तिया 12 कितने हो गए? तो आपने कहा कि सर यहाँ पर तो 22 हो गए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कितने प्रश्न किए हमने, उसमें से कितने प्रश्न सही हुए वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में करिएगा, ताकि आपका लेवल आपको पता चले कि भाई कितने परसेंटेज तक हो आप अभी। ये जितने भी प्रश्न किए हैं हमने आज, उसके आप निकालिएगा भाई कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और हमने कितने प्रश्न किए हैं, उसका एवरेज आप निकाल लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपका लेवल क्या आ रहा है, कितने परसेंट सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम रोज डेली 9 बजे मिलेंगे और ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। इसी तैयार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम तैयारी करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।